मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छा होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप फ्रैक्शन को पढ़ाइए, और इसलिए हम भी सोचे कि फ्रैक्शन ही आज पढ़ाते हैं। तो हम देखिए आज फ्रैक्शन पढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन मतलब होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है। अब हम लोग ऐड फ्रैक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 5/8 प्लस 9/6। तो सबसे पहले इसको हम लिए, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है ना, वो दोनों का सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखिए एलसीएम ले रहे हैं 8 और 6। एलसीएम सबको जानते ही होंगे। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो ये लोग दोनों को इंटू कर दीजिए। 2 4 8 एंड 8 3 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। तो 8 3 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस, फिर उसके बाद 6 इंटू 4 क्या होता है 24 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 इंटू 4। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना आएगा 15 आएगा। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 6 5 11 होता है, 11 का 1 लिखेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5 आया। तो यहाँ पर आ गया इतना, और इतना ही आंसर आ गया। अगर ये आपको काटना है, अगर ये टेबल से कट जा रहा है, ये देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं आंसर। पिछला टॉपिक में हम लोग बात किए कि ऐड फ्रैक्शन क्या होता है, और आप सभी को बताएं कि ऐड फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबट्रैक्ट फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले सबट्रैक्ट फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पर। सबट्रैक्ट फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। डेनोमिनेटर का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 9 और 8 दिया हुआ है, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए ये दोनों एलसीएम लिए, तो ये लोग दोनों विभाजित कोई टेबल से नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इंटू कर देंगे। 9 8 जा 72 होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 72 लिख देते हैं, और 9 8 जा 72 होता है, तो 5 इंटू 8 लिखेंगे, माइनस, फिर 8 9 जा 72 होता है, तो 6 9 जा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पर 40 हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पर -14 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर -14 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह इधर होता है, ये वाला माइनस का चिन्ह होता है, और यहाँ पर प्लस छुपा रहता है। आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पर प्लस रहता है, फिर भी लेकिन हम लोग यहाँ पर दिखाते नहीं, यहाँ पर छुपा रहता है, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ रहता है। और यहाँ पर हम लोग दोनों माइनस करेंगे इन लोग दोनों को, तो यहाँ पर -14 इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसका साइन जो है इधर वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पर -14 लिखेंगे और 72 लिखेंगे। अगर ये कोई भी टेबल से विभाजित होता है तो इसको विभाजित कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।
अब टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है मल्टीपल फ्रैक्शन। मल्टीपल फ्रैक्शन, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आप हमको हौसला दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपसे आपके सब्सक्राइब होने से हमारा सपोर्ट बना रहेगा। इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। देखिए अब हम लोग मल्टीपल फ्रैक्शन देखते हैं। देखिए ये तो कट जा रहा है 2 का टेबल से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पर 2 और 1 बचा, तो 2 और 1 बचा, और यहाँ पर 4 इंटू 3 बचा। तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए 2/12। अगर ये वाला कट रहा है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका 1/6 आंसर। अब हम लोग देखेंगे डिवाइड फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डिवाइड फ्रैक्शन। डिवाइड फ्रैक्शन अगर यदि आप लोगों को राइटिंग नहीं समझ में आता होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतरीन लिखने का प्रयास करेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। डिवाइडेड बाय 6/4। तो देखिए डिवाइड करने का नियम देख लीजिए आप लोग। 2/8 है, ये 2/8 इसी तरह का इसी तरह रह जाएगा, और यहाँ पर इंटू जब हम लिखेंगे तो ये 4 जो है वो ऊपर की ओर चल जाएगा, और 6 जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर करिए, तो देखिए टेबल से कट रहा है कि नहीं। टेबल से कभी कट जाता है तो काट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 1 बचा, तो 1 को इंटू कीजिएगा 1 से तो 1 ही आएगा, और 2 को इंटू कीजिएगा 3 से तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली 1/6 हो जाएगा। आज हम लोग जितना भी टॉपिक कवर किए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है।